गुड इवनिंग। आज की शाम की डिवोशन में आपका स्वागत है। आज हम फिर से यूहन्ना रचित सुसमाचार के छठे अध्याय में कुछ पंक्तियों को पढ़ेंगे जो कि वचन 48, 49, 50, 51 है। और इन पंक्तियों में एक अद्भुत हिस्सा देखने मिलता है जहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि वचन 48 खास करके जीवन की रोटी मैं हूँ। यह बहुत ही अद्भुत पंक्ति है। इस पंक्ति को हम बहुत बार याद करते हैं जब भी हम रोटी तोड़ते या भोजन खाने खाते वक्त हम याद करते, प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह वो जीवन का रोटी है। तो बहुत अद्भुत पंक्ति है, क्योंकि अगर हम ध्यान देंगे इस पंक्ति से जुड़ा हुआ एक और एक हिस्सा मैं पढ़ना चाहूँगा जो कि यीशु मसीह की शुरुआत के दिनों में था। मत्ती रचित सुसमाचार के चौथे अध्याय में, जिसमें तीसरी पंक्ति बोलता है, तब परखने वाले के पास आकर आई थिंक उसके आगे लिखते हैं, शैतान कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो शैतान को भी पता है, परमेश्वर को पता है कि रोटियां कितनी, यानी कि जो भोजन है कितना महत्वपूर्ण रखता है कि इंसान के जीवन में। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यीशु मसीह वहाँ पर उत्तर देता है। वो उत्तर ये है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। क्या लिखा है? बोलता है लिखा हुआ है कुछ। तो बोलता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। कितना अद्भुत है ये। इंसान सिर्फ या विश्वासी जो है सिर्फ खाने से जीवित नहीं रह सकता, पर कहता है परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। कितना अद्भुत है। यीशु मसीह ने ये उत्तर क्यों दिया शैतान को? क्योंकि अगर हम ध्यान देते हैं, पहला जो कमांडमेंट है यीशु मसीह ने नया नियम में कहा, पहली आज्ञा क्या है? यीशु मसीह ने सवाल किया, तू अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी ताकत से प्रेम कर। यीशु मसीह ने ये आज्ञा क्यों दिया नए नियम में? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये है कि हम हमारे उद्धारकर्ता, हमारे रचनाकार, हमारे एक परमेश्वर जो जीवित है, संसार को जिसने बनाया, हमें उद्धार दिया है, हम आज उसके लिए साथ स्वर्ग में रहेंगे जब हम मरेंगे या रैप्चर होगा तब। क्योंकि हर एक इंसान जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो स्वर्ग में होगा। और यीशु मसीह कहता है कि जो जगत की जो रोटी है वो मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो कोई मुझसे सीखेगा, मेरी सिद्धांतों को सीखेगा, मुझसे प्रेम रखेगा, मेरे कहने पे चलेगा या मेरी वादों पे भरोसा रखेगा, मेरी कही हुई बातों पे विश्वास करेगा, मैंने कहा है कि वो पूरा हो चुका है, अगर वो उस चीज़ को स्वीकारता अपने जीवन में कि यीशु मसीह ने काम पूरा किया है और यीशु मसीह ये मेरा उद्धार करता है, ये इन चीज़ों को जब वो एक व्यक्ति ग्रहण करता है, उस वक्त उसका जीवन यीशु मसीह बन जाता है। उस वक्त वो व्यक्ति कह सकता है कि यीशु मसीह ने सच में कहा है कि जीवन की रोटी वो है। क्योंकि इंसान सिर्फ शारीरिक भूख से संतुष्ट नहीं हो सकता। खाना से आप शारीरिक भूख को संतुष्टि ला सकते हो एक हद तक, पर आत्मिक जो भूख है, आत्मिक जो तकलीफ है, उस तकलीफ को सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पूरा कर सकता है और कोई भी नहीं। और वो जीवन की रोटी स्वयं यीशु मसीह है और उसने ये वादा किया है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं तुम्हें संतुष्ट कर सकता हूँ, मैं तुम्हें तृप्त कर सकता हूँ। मैं इसीलिए क्योंकि ये लिखा है कि मेरे मुंह से जो भी निकलेगा, यीशु मसीह कहता है, जो कुछ मेरे मुंह से निकलेगा, वो जो कोई सुनेगा, जो कोई उसकी आज्ञा पालन करेगा, जो कोई उस पर चलेगा, वो यीशु मसीह का जो चेला बनेगा, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकारेगा, उसका जीवन हमेशा के लिए रहेगा। वो कहता है 51 में, अगर हम पढ़ते हैं छठे अध्याय के, उसमें लिखता है
अगर ध्यान से, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। यीशु मसीह स्वर्ग से आया हुआ है। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। कितना अद्भुत है! जो कोई यीशु मसीह पे एक बार विश्वास करता है वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। थैंक यू। आज के इस शाम के लिए धन्यवाद आप लोगों के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आपकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, ये हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।